जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आदिनाथ टीवी चैनल के इस विशेष पॉडकास्ट विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप हमेशा से ही जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन विशेष विभूतियों से आपको मिलवाते हैं जिनका प्रभाव आप पर भी होता है, हम पर भी होता है और समाज पर भी देखने को मिलता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज भी हमारे साथ मौजूद हैं वो एस्ट्रोलॉजर जो ना कि सिर्फ प्रसिद्ध हैं बल्कि जिनकी उपाधियों से आप वाकिफ़ हो जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार उनके माध्यम से अभी तक जो 25 वर्षों का अनुभव जो आपके समक्ष रखा गया है वो भी सिर्फ ज्योतिष के अंतर्गत। तो मैं आपको बता दूं वो IAF अमेरिका से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी जानी जाती हैं और साथ ही साथ उन्हें बनारस से उपाधि प्राप्त है ज्योतिष धन्वंतरी की। यानी मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर शिल्पा जैन जी की, जो कि जहाँ लाइफ कोच की बात करें तो लाइफ कोच के तौर पे भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ ना सिर्फ देश में बल्कि विश्व में वो अलग अलग स्थानों पर एस्ट्रोलॉजी को लेकर भी स्पीच देती हैं और न्यूमरोलॉजी को लेकर स्पीच देती हैं। बहुत सारे विषयों पर लगातार वो बहुत सारी ज्ञान की बातें आपको बताती हैं और आपके लाइफ में बहुत सारी जो परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए टिप्स भी देती हैं। तो चलिए मिलकर सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। जय जिनेंद्र मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लगातार अंक ज्योतिष को लेकर के आपसे लगातार जान रहे हैं और अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें बताई और यहाँ तक कि इतने सारे टिप्स दिए और कई लोग तो ये सोचते भी होंगे कि फ़ोन नंबर भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, उसकी वजह से भी हमारी लाइफ पर कहीं ना कहीं प्रभाव डलता है। लेकिन अभी मैं जो हमारे बचे हुए नंबर हैं, जिन अंकों को लेकर लगातार लोग जो जानना चाहते हैं, जैसे 8 और 9 ये दोनों नंबर रह गए थे जिन पर बात करनी थी। तो सबसे पहले 8 के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम आपके मुख से जानेंगे वो ख़ास टिप्स जो लोग जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम आदिनाथ भगवान के चरणों में मेरा शत नमन। अंकों की श्रृंखला में जैसा बाकी सब अंक का हो चुका है, 8 और 9 रह गया है अभी इसमें जो लेफ्ट है। तो 8 जो है वो शनि का नंबर है। शनि के नाम से ही सब घबराते हैं कि लाइफ में आधा टाइम तो शनि की साढ़े साती हो गई, शनि का ढैया हो गया। शनि अगर किसी का नीच का है तो भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। लेकिन शनि हमें ये सिखाता है कि जितना उच्चतम स्तर का संघर्ष होगा उतने ही उच्चतम स्तर की आपको सक्सेस मिलेगी। शनि नो डाउट एक संघर्ष का नंबर है, बट जितना संघर्ष ऐसे लोग करेंगे उतनी ही जोरदार सफलता उन्हें मिलेगी। तो शनि एक बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है और ये बुजुर्गों का कारक भी माना गया है। जो हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं ना, वो शनि उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में जो लेबर क्लास है, जो आपके स्टाफ है, आपकी फैक्ट्री में, आपके घर में जो आपके हाउस हेल्पर्स हैं, दे आर ऑल सैटर्न, वो शनि उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनि का जो नंबर है वो 8 है। जो भी 8, 17 और 26 का जिनका जन्म है वो शनि ग्रह से रूल होते हैं। ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और हार्ड वर्किंग की वजह से ही इन्हें सक्सेस मिलता है। अगर इस डेट्स में जो लोग जन्म लिए हैं अगर वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो उनका सक्सेस या तो डिनाई हो जाता है या फिर डिले हो जाता है। तो ऐसे नंबर वालों को हार्ड वर्क बहुत करना चाहिए। इनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इनका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, ये बहुत ही अच्छे पब्लिक स्पीकर होते हैं। साथ ही साथ एक थोड़ा सा इनके साथ जो नेगेटिव बात है, इनके अंदर ना बदला लेने की भावना थोड़ा ज़्यादा होती है कि अगर कोई इन्हें ट्रिगर कर दे, कोई बात इन्हें ट्रिगर हो जाए तो फिर वो उसे छोड़ते नहीं हैं। तो कभी कभी ये इनके डाउनफॉल का कारण भी बन जाता है। ये जो ऑकल साइंस में भी बहुत अच्छा करते हैं और शादी के पहले कहा जाता है कि ऐसे लोगों की जो शनि रिलेटेड जिनके अंदर शनि की क्वालिटीज़ है, तो शादी का जो कुंडली मिलाना है इन्हें बहुत सोच समझ के करना चाहिए, नहीं तो आफ्टर मैरिज थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन्हें जैसे गुरु नानक जी हैं, देवानंद जी हैं, मेनका गांधी हैं, ये लोग सब शनि से रूल होने वाली पर्सनालिटीज़ हैं। तो शनि नो डाउट हार्ड वर्क कराता है, लेकिन जब वो सक्सेस देता है तो दुनिया देखती रह जाती है ऐसे लोगों की। ये तो बहुत बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी जानने को मिली हैं 8 नंबर के बारे में। लेकिन अभी हम 9 नंबर के बारे में भी एक साथ बात कर लेते हैं ताकि हम आगे आने वाले इस एपिसोड में बहुत सारी और भी चीज़ें जान सके। तो चलिए सबसे पहले 9 के बारे में बात करते हैं। 9 का रूलिंग प्लैनेट क्या है? 9 का रूलिंग प्लैनेट मंगल है। जैसे कि यह साल भी मंगल का है 2025। तो जैसे पहले मैंने अपने कुछ एपिसोड्स में बोला था इंस्टा में कि मंगल
का साल दंगल करेगा, तो थोड़ा युद्ध की संभावना भी बनेगी। मैंने पहले प्रेडिक्शन किया था, तो वो तो सभी लोग देख ही रहे क्या देश में हो रहा है ये। तो मंगल जो है थोड़ा सा एग्रेसिव प्लैनेट है, एनर्जेटिक बहुत है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो जैसे जो भी 9, 18 या 27 को बॉर्न होते हैं वो मंगल प्लैनेट से रूल होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए कहा जाता है कि जो बचपन से ही उनके अंदर एनर्जी बहुत होती है, तो उसको कहीं पॉजिटिव वे में उसको लगाए बच्चों को, नहीं तो वो फिर नेगेटिव वे में बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनकी जो एनर्जी है ना वो नेगेटिवली यूज़ हो जाती है फिर उनके लाइफ में। तो शुरू से ऐसे बच्चों को बचपन से ही अगर आप इस चीज़ पर उन पर ध्यान देते हैं, तो जो इस नंबर पे बॉर्न है तो उनकी एनर्जी जो है ना सही दिशा में यूज़ होती है। ऐसे लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, थोड़ा एग्रेसिव होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं, तो इन्हें स्पोर्ट्स बहुत पसंद होता है। और अच्छा भी है ऐसे लोगों के लिए कि वो स्पोर्ट्स में जाए ताकि वहाँ अपना एनर्जी को वो रिलीज़ कर सके पॉजिटिवली। और इनका लेकिन ना मनी को लेकर मनी मैनेजमेंट इनका थोड़ा ठीक नहीं होता है। तो इन्हें अपने मनी मैनेजमेंट के लिए कोई इनके घर में अगर 5 नंबर बॉर्न है या फिर 3 नंबर बॉर्न है, उनसे ज़रूर राय लेनी चाहिए, क्योंकि इनका मनी मैटर थोड़ा सा गड़बड़ देखा जाता है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, ऐसे ऐसे महापुरुष इस 9 नंबर को रूल में मतलब जन्म हुआ है इनका। तो मंगल नो डाउट इट्स वेरी गुड नंबर, बट इसमें ध्यान ये रखना है कि थोड़ा अपना गुस्से को कंट्रोल में रखें और एनर्जी को अपने सही दिशा में लगाएं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और जहां हम ये जानते हैं कि आखिरकार जब हम बात करें कि जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो ग्रहों को किस तरह से ठीक किया जाए, या फिर कुछ ऐसी खास टिप हो जिसकी वजह से जो प्रत्येक अंक से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे 1 की बात करें, चाहे 2 की बात करें, चाहे 3 की, उनकी लाइफ में क्या ऐसा वो खास कर सकते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। देखिए, हम सबके हाथ में एक गैजेट होता है जिसे हम मोबाइल के तौर पे देखते हैं, लेकिन उस मोबाइल में हम कुछ हद तक ऐसे बदलाव कर पाएँ जिसकी वजह से हमारी लाइफ में भी अपने आप चेंज आ जाए, या फिर हमें सक्सेस के एक रोड का हमें पता चल जाए। तो वो रोड हमें कौन दिखाने वाली है? डॉक्टर शिल्पा जी। तो चलिए उनसे ही जान लेते हैं कि आखिरकार क्या खास टिप होने चाहिए रिगार्डिंग योर मोबाइल कि आपकी लाइफ में हो जाए एक बड़ा चेंज। तो पहले 1 नंबर से शुरू करेंगे और उन्हीं से लेकर के पहले बात करते हैं। तो चलिए बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, मोबाइल एक ऐसा ये गैजेट है जो आजकल सबों के पास है ना। भले वॉलेट हो ना हो आपके बैग में, पॉकेट में, बट मोबाइल ज़रूर होता है। मोबाइल क्योंकि आजकल वॉलेट का काम ही पेटीएम एंड सब मोबाइल कर देते, यूपीआई कर देते। तो मोबाइल बहुत एसेंशियल आजकल नीड भी हो गया है सभी जनरेशन्स वालों के लिए। तो अब हम जब मोबाइल को ओपन करते हैं तो एक तो लॉक कोड होता है, तो उसका भी एक अलग ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपना लॉक कोड क्या डालना चाहिए। लेकिन अभी मैं जो बता रही हूँ, जैसे मोबाइल ऑन होता है तो एक वॉलपेपर आपके सामने आता है। जब आप मोबाइल ऑन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो वॉलपेपर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बहुत ज़्यादा उसको पावरफुली उसका वॉलपेपर का इम्पैक्ट होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो आप ऐसा क्या उसमें वॉलपेपर यूज़ करें अकॉर्डिंग टू द नंबर्स कि आपको सक्सेस मिले। यह एक बहुत अच्छा साइंस है। छोटी छोटी चीज़ें, बातें हैं, इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना। वॉलपेपर्स तो सभी लगाते हैं। अब मानिए अगर कोई शनि से रूल हो रहा है और वो मेडिटेशन का लगा देगा वॉलपेपर, मेडिटेशन के पोज में बुद्धा लगा देगा, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। मतलब नेगेटिव नहीं भी दे तो पॉजिटिव ज़्यादा कुछ लाइफ में नहीं आएगा। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि नंबर 1 मैंने बताया ग्रहों का राजा है सूर्य। सबसे बढ़िया वॉलपेपर होता है सनराइज़। सनराइज़ देखना, जो लोग सुबह की पहली किरण देखते हैं उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता है। तो जो 1 नंबर है वो सनराइज़ का पिक लगा सकते हैं वॉलपेपर में। सनराइज़ फादर को रूल करता है, तो फादर के साथ अपना पिक लगा सकते हैं। ऑरेंज फ्लावर्स लगा सकते हैं क्योंकि सन से रिलेटेड है ये सब। सेकंड, ये आपका मून का नंबर है जो मदर को रिप्रेजेंट करता है मून, तो मदर के साथ फ़ोटोज़ अपना लगा सकते हैं वॉलपेपर में। साथ ही साथ आप मून एंड स्टार्स का वो फ़ोटोज़ लगा सकते हैं उसमें, वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। और कोई कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, लेकिन कैसे कृष्ण भगवान का रूप लगाना है? जो फ्लूट लिए हुए हों, मतलब बांसुरी लिए हुए हों हाथ में, वैसा आप 2 नंबर वाले जो है जिनका भी डेट ऑफ बर्थ का एडिशन 2 आता है वो ये लगा सकते हैं।
उसके बाद आता है 3 नंबर। 3 नंबर है आपका जुपिटर का नंबर, तो ये नॉलेज का नंबर है। तो आप अपने गुरु का गुरु का फोटो लगा सकते हैं, या स्कूल लाइफ में जिस गुरु ने आपको बहुत इंस्पायर किया है, बहुत हेल्प किया है, उनका फोटोग्राफ आप लगा सकते हैं। खिलता हुआ कमल, लोटस का फोटो आप लगा सकते हैं। तो ये हो गई 3 नंबर की बात। अब आ जाता है 4 राहु, जिसे सब डरते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो आप हाथ में पकड़े हुए हैं मोबाइल, वो भी अपने आप में राहु ही है। तो राहु वाले क्या करें, माउंटेन का फोटो लगा सकते हैं, ब्लू एंड ग्रे कलर का फ्लावर्स लगा सकते हैं, कोई भी गैजेट का फोटो लगा सकते हैं, फ्लाइट का फोटो लगा सकते हैं, जो क्योंकि ये फॉरेन कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको फॉरेन या का वीज़ा नहीं मिल रहा है, या यू वांट टू सेटल इन अब्रॉड, तो आप फ्लाइट का फ़ोटो उसमें लगा सकते हैं, राहु से जो लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद आता है 5 नंबर। 5 नंबर बुध का है। बुध तो बुद्धि का कारक है, तो उसमें आप बुक्स लगा सकते हैं, ग्रीन कलर का, ग्रीनरी का फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, नेचर का फ़ोटो लगा सकते हैं। तो ये आपका बुध को बहुत इन्हांस करता है। फिर आ जाता है 6 नंबर। 6 नंबर हो गया वीनस, लग्जरी। तो अगर लेडीज़ है तो उनका मनपसंद वो डायमंड की फ़ोटोज़ लगा सकती हैं। फिर अगर कोई बहुत अच्छा आपको ब्रांडेड परफ्यूम पसंद है, उसका फ़ोटो आप लगा सकती हैं। उससे भी अच्छा बात है, अगर आप अपने मैरिटल हैप्पीनेस आपको चाहिए, रिलेशनशिप को आप और स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं, तो आप अपने लव्ड वन, मतलब अपने आप स्पाउस का लगा सकती हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए फ़ोटो टुगेदर मतलब पेयर में लगाना है उसको। 6 नंबर वाले वो लगा सकते हैं। सिल्वर कलर का बैकग्राउंड यूज़ करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आ जाता है 7 नंबर, दैट इज़ केतु। केतु में आप गणेश जी का फ़ोटो लगा सकते हैं, साथ ही साथ मंदिर लगा सकते हैं। मंदिर, लेकिन जिस मंदिर में ध्वजा लगा हुआ हो, मंदिर में शिखर पे ध्वजा लगा हुआ हो, उसका आप फ़ोटो लगा सकते हैं। कोई ना कोई आपके अगर साधु साध्वी हैं जिन्होंने आपको लाइफ में बहुत इंस्पायर किया है, उनका फ़ोटो आप लगा सकते हैं। तो केतु के लिए तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ वॉलपेपर लगाएं। देन आता है 8 नंबर, 8 इज़ शनि। तो शनि जो है संघर्ष का कारक है, जैसे मैंने आपको बताया। तो 8 नंबर वाले शिव जी का फ़ोटो लगाएं, या फिर जो मुनिसुव्रत, जैन संप्रदाय जैसे हम लोग के मुनिसुव्रत स्वामी का फ़ोटो लगा सकते हैं, क्योंकि शनि के जो देव हैं वो मुनिसुव्रत स्वामी हैं। और जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, जिनसे आप मोटिवेट होते हैं, उनका फ़ोटोग्राफ लगा सकते हैं। ब्लू फ्लावर्स लगा सकते हैं। और हार्ड वर्क करता हुआ इंसान लगा सकते हैं, जैसे सीढ़ी चढ़ रहा है, सीढ़ी उतरने का फ़ोटो नहीं लगाना है, अपवर्ड्स जाने का फ़ोटो लगाना है, वो लगा सकते हैं। एंड लास्ट नंबर आ जाता है आपका 9, जो कि मंगल का नंबर है। तो आप रेड कलर के फ्लावर्स लगा सकते हैं। लॉर्ड हनुमान इन सिटिंग पोजीशन, वो लगा सकते हैं। और फिर जिम का फ़ोटो भी लगा सकते हैं, जिसमें आप खुद खूब एनर्जेटिकली बहुत उसमें इन्वॉल्व होकर आप जिम कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे वॉलपेपर्स हैं जिसको आप लगा के अपने डे टू डे लाइफ को बहुत स्मूथ बना सकते हैं। बहुत सुंदर। और देखिए, सिर्फ और सिर्फ वॉलपेपर ही है जिसे आप लगातार देखेंगे तो वो आपकी एनर्जी में अपने आप ही समाहित होगा और आपकी एनर्जी खुद ही खुद पॉजिटिव होती चली जाएगी। तो सकारात्मकता अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं तो एक बार मोबाइल से जुड़े हुए आप तो हमेशा से ही हैं, लेकिन इस मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ वॉलपेपर चेंज करके देखिए, जिस तरह से यहाँ डॉक्टर शिल्पा ने आपको बताया है, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस पाएंगे। मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ। जिस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, हालांकि इससे पहले वाले एपिसोड में भी आपने कवर के बारे में भी बताया था कि किस तरीके का कवर यूज़ कर सकते हैं हम मोबाइल का कि हमारी जो लाइफ है वो चेंज हो जाए, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर हो। जैसे आपने ये तो कहा कि काला रंग अवॉइड करना चाहिए कवर में, तो कोई एक ऐसा कलर हो सकता है जिसकी वजह से जो ऑलमोस्ट लोग यूज़ कर सकते हैं, सारे नंबर्स के लोग यूज़ कर सकते हैं और उन्हें ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि हाँ चलो ठीक है ये एक कलर है जिसे हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं। क्या है वो कलर? देखिए लाइफ का अल्टीमेट गोल सबका क्या होता है। कोई कितना भी मेहनत कर रहा हो, कितना भी पैसा कमा रहा हो, कितना भी भागदौड़ कर रहा हो, लाइफ का अल्टीमेट गोल होता है शांति पाना। कुछ भी करते हुए अगर मन अशांत है तो वो सक्सेस का पैमाना नहीं हो सकता। आप जो भी करें लेकिन मन में, चित्त में शांति हो, ये सभी चाहते हैं। तो बेस्ट कलर जो मैं कहना चाहती हूँ वो तो है वाइट कलर। वाइट कलर आप यूज़ करें, इससे आपका चित्त शांत होगा, मन शांत होगा, और जब आपका मन शांत होता है तो सभी काम में सक्सेस मिलता है। और दूसरा कलर है ग्रीन कलर। ये ऐसा एक कलर है जो मैक्सिमम सभी नंबर्स के साथ मर्ज करता है।
तो ग्रीन कलर यूज़ करें आप अपने मोबाइल कवर्स में, एंड वाइट कलर करें। अगर आप अकॉर्डिंग आपको बाई चांस आपको डेट ऑफ बर्थ भी आपको नहीं मालूम है, कन्फ्यूजन है डेट ऑफ बर्थ का, तो आप वाइट एंड ग्रीन ये 2 कलर आप यूज़ करके लाइफ को बेटर बना सकते हैं अपने। मैं एक सवाल करना चाहती थी, मुझसे किसी ने पूछा हालांकि कि आप मिलने वाली हैं डॉक्टर शिल्पा से, तो एक सवाल कीजिएगा हमारे लिए कि कई लोग होते हैं जिन्होंने अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो जो उनका एक्चुअल होता है वो तो सबको पता ही होता है, खैर जो उनके परिवार के लोग हैं उन्हें तो पता ही है, लेकिन वो लोग पेपर्स में जो चेंज कर देते हैं, क्या उसका भी उनकी लाइफ में बहुत असर होता है कि पेपर में आपका कोई और डेट ऑफ बर्थ है और एक्चुअल में आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ और है? जैसे मेरा खुद के साथ भी है कि एक गलती की वजह से मेरा पूरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में 8 की जगह पर 18 लिखा हुआ होता है कि 18 अगस्त है बर्थ डेट, लेकिन मेरा एक्चुअल में बर्थ डेट 8 अगस्त आता है। उसी तरीके से बहुत सारे लोगों के साथ इसी तरह की कोई मिस्टेक है, या किसी ने अपना पूरा ही डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिया है, या जो लोग अपने आप को बताते हैं कि नहीं हमारा डेट ऑफ बर्थ हमारे माता पिता ने लिखवाया था लेकिन हमारा तो ये था, इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है या उन पर किसी तरह का अलग असर होता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने कि एक डेट होता है जब हम जन्म लेते हैं, तो जब जिस डेट को हम जन्म लेते हैं वो हमारा डेस्टिन्ड है, मीन्स हमें ईश्वर द्वारा दिया हुआ वो डेट है। एक तो सर्वप्रथम उसमें छेड़छाड़ तो करनी ही नहीं चाहिए, जो ऊपर वाले ने किया है उसमें छेड़छाड़ करना इट्स नॉट गुड। तो मैं तो सबसे पहले ये बताऊंगी कि कोशिश करें उसको चेंज ना करें। बहुत बार ऐसा देखा गया है, बहुत अच्छा डेट में बर्थ हुआ है, जैसे मानिए 23rd है, इट्स अ वेरी गुड नंबर, इसका जो कंपाउंड नंबर है, मीन्स ये तो मैंने जनरल आपको बताया, बट कंपाउंड नंबर का भी अलग वाइब्रेशन होता है, 2 और 3 दोनों नंबर इट्स वेरी गुड, इससे 5 बना, इट इज़ वेरी गुड। बहुत बार होता है ऊपर वाले ने तो आपके लिए बहुत अच्छा सोच के भेजा, 23 तारीख को आपको भेजा, बट आपने क्या कर दिया, उसको आपने 8 कर दिया, उसको आपने 17 कर दिया, है ना, उसको आपने समझ जाइए 7 कर दिया। तो अब क्योंकि अब आपके हर डॉक्यूमेंट्स में वही डेट ऑफ बर्थ आपका चल रहा है, तो वो डेट ऑफ बर्थ आपका एक्टिव हो गया जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। जो आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ था उसका आपके नेचर में तो रिफ्लेक्ट थोड़ा बहुत होगा, बट जो अब आपने उसको डॉक्यूमेंट्स में कर दिया वो एक्टिव हो गया, तो उसका इफेक्ट आपको लाइफ में मिलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब लोग आते हैं हॉरोस्कोप लेकर, जब उनका न्यूमरोस्कोप का एनालाइज करते हैं, तो उनके ट्रेड्स, उनका दिखता है कि इनका लाइफ अच्छा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, बट फिर भी इतना स्ट्रगलिंग है। तो तभी तुरंत हम लोग क्वेश्चन ये करते हैं क्या आपने अपने डेट का ऑल्ट्रेशन किया है क्या? तो पता चलता है हाँ मैम हम तो इस तारीख को बॉर्न हुए थे, बट कुछ कारणवश हमें डेट को चेंज करना पड़ा। तो आप सभी व्यूअर्स से ये आपसे विनम्र निवेदन है, अपने लाइफ के साथ, अपने डेट के साथ खेल मत कीजिए, छेड़छाड़ मत कीजिए। जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त आपको जन्म तारीख मिला है उसी को यूज़ कीजिए, उसी में इतने रेमेडीज़ हैं कि आप उसी को यूज़ करके सक्सेस पा जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन सभी चीज़ों का भी ख्याल रखा जाए। और देखिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ है ये, देखिए ये भी अगर आप नहीं जानते थे तो ये आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जान गए हैं, क्योंकि डॉक्टर शिल्पा लगातार आपको बता रही हैं कि आखिरकार अगर एक बड़ी गलती हो चुकी है तो उसके लिए रेमेडी क्या हो, इस रेमेडी पे भी बात करेंगे हम आने वाले कुछ एपिसोड्स में। हम लगातार उनसे बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी भी कोई रेमेडी होगी कि अगर कोई गलती से आपके डॉक्यूमेंट में गलत लिखा गया है आपके जन्म की तारीख के बारे में, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या खास किया जाए कि आपकी ज़िंदगी में जो परेशानी है वो दूर हो जाए। और फिलहाल अगर आप लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं तो आप हमें बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। आप यूट्यूब के माध्यम से जान रहे हैं या इंस्टा के माध्यम से जान रहे हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। साथ ही साथ आपसे ये अनुरोध है कि इस कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहिए और हमें आपका प्रेम देते रहिए। और साथ ही साथ आज आपसे चाहेंगे अनुरोध, आज्ञा चाहेंगे, और साथ ही आप आए और आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जय।